हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। चलिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी ट्रैक पे है या नहीं। पहला सवाल है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस से। जनरली आप ये कहोगे कि ये शायद एनवायरनमेंट इकोलॉजी में पढ़ना चाहिए, बट इसका जो बेसिस है रिवर सिटीज अलायंस, उसके बारे में थोड़ी चर्चा मैं करना चाहूंगा। तो बताइए जी, व्हाट इज द आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका प्रीमिक्स सॉल्व करने का तरीका ये है, आई होप आप जानते हैं। क्वेश्चन देखिए, पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद आंसर अपना मैच कीजिए और अपने मार्क्स मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। GRCA यूनिक अलायंस है 275 से भी ज्यादा सिटीज का, जो 11 कंट्रीज के अक्रॉस स्प्रेड है। GRCA बेसिकली RCA का ग्लोबलाइजेशन है। RCA रिवर सिटीज अलायंस ये बना था इंडिया के अंदर बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अलॉन्ग विद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स। और 2021 में जब ये बना था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नोडल मिनिस्ट्री थी। GRCA इज ग्लोबलाइजिंग, मतलब इंटरनेशनल अब कोऑपरेशन के साथ रिवर सिटीज को प्रिजर्व करना, वाटर क्वालिटी, वाटर की क्वांटिटी और उसके लेवल्स को इंप्रूव करना, उसके आसपास की बायोडाइवर्सिटी को इंप्रूव करना, ये सारी चीजें अब ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के थ्रू की जाएगी। सो दिस वाज लॉन्च्ड बेसिकली इन COP28 दुबई UAE, और इसका आंसर है बोथ द स्टेटमेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द लीगल फैसिलिटीज इन इंडिया इज नॉट करेक्ट? पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। सो करेक्ट आंसर इज बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नालसा के पेट्रन इन चीफ नहीं है। इनफैक्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI इज द पेट्रन इन चीफ ऑफ नालसा। आपको पता होगा कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और तालुका लीगल सर्विसेज कमेटी बनाई जाती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अपनी लीगल सर्विसेज कमेटीज भी बनाई जाती हैं। इनका मेजर पर्पस होता है संविधान के आर्टिकल 39A के अंदर फ्री लीगल एड और एक्सेस टू जस्टिस प्रोवाइड करना। इसके अलावा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है टेली लॉ प्री लिटिगेशन एडवाइस मैकेनिज्म है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बिफोर मूविंग ऑन, जस्ट अ स्मॉल रिमाइंडर, 50% ऑफ हमारे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स पे चल रहा है। तो अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और क्वेश्चंस के टेस्ट्स के थ्रू प्रैक्टिस करते हुए क्विक तरीके से रिवाइज करने के लिए ये आपका एक सुनहरा मौका है। अगर आप चाहते हैं एनरोल कर सकते हैं। पहली स्टेटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो नालसा और CSC एक साथ मिलकर टेली लॉ इनिशिएटिव चलाते हैं, जिसमें लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोन फैसिलिटीज के थ्रू लॉयर से कनेक्ट किया जाता है और लीगल एडवाइस प्रोवाइड की जाती है। सेकंड स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चीफ जस्टिस इज द पेट्रन इन चीफ। थर्ड स्टेटमेंट, यस, इंडिया में कमर्शियल कोर्ट्स अलग हैं और कमर्शियल कोर्ट्स 2015 के तहत फंक्शन करते हैं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु में बहुत सारे कमर्शियल कोर्ट्स हैं एंड सम ऑफ देम आर फुली डिजिटल, पूरी तरीके से डिजिटल माध्यम से वो रन होते हैं। 3 लाख तक और उसके ऊपर के जितने भी केसेस हैं वो कमर्शियल कोर्ट्स में जाते हैं। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, बताइए जी, नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम के बारे में 3 स्टेटमेंट है, आप बताइए। सो करेक्ट आंसर इज A, ओनली 1। दोस्तों, आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। पहली स्टेटमेंट, इट इज लॉन्च्ड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। नो, इट इज लॉन्च्ड बाय एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट गलत और तीसरी स्टेटमेंट सही है। क्या इसका टारगेट 20 लाख इंडक्शन बेस्ड कुक स्टव्स इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिप्लॉय करना है? यस। सो 2 and 3 आर करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट। इसका मतलब 1 इज द राइट आंसर। तो ये जो क्लीन कुकिंग स्कीम है EESL के द्वारा लॉन्च की गई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर 4 ऑर्गेनाइजेशंस के जॉइंट वेंचर के थ्रू 2009 में बनाया गया था। ये चारों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, NTPC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपने तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट मुझे बतानी है। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली 1, सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट, इट डायरेक्टर ऑफ CBI इज अपॉइंटेड एज पर DSPE एक्ट एंड लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट ऑफ 2013। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इस लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट ने कहा था कि जब भी CBI के डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा,
उसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी होगी, वो सिलेक्शन कमेटी में होंगे प्राइम मिनिस्टर, यस, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, यस, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होंगे। इसका मतलब दिस इज इनकरेक्ट। सीवीसी एक्ट 2003 फिक्स्ड द टेन्योर ऑफ सीबीआई डायरेक्टर एट 2 years। यहां तक ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि सीवीसी एक्ट जब आया था उससे पहले 1997 में विनीत नारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी थी, जिस गाइडलाइन के तहत उन्होंने कहा था कि सीबीआई के डायरेक्टर का टेन्योर मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए सीवीसी एक्ट में इस टेन्योर के बारे में लिखा गया। और मोर इंपॉर्टेंटली रिसेंटली 2021 में इस टेन्योर को एक्सटेंड किया जा सकता है, ऐसा बोला गया। सो recently there were changes made in DSPE Amendment Act which said that CBI के जो डायरेक्टर का टेन्योर है वो 3 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, 1 year at a time। सेम गोज फॉर ED एज वेल। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट का टेन्योर भी 3 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, 1 year at a time। दिस वॉज रिसेंटली upheld by the court as well as constitutionally valid। लास्ट क्वेश्चन, अवार्ड से रिलेटेड सवाल। गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। दिस क्वेश्चन वाज वेरी रिसेंटली आस्क्ड इन अ यूपीएससी एग्जाम व्हिच वाज नॉट सिविल सर्विसेज एग्जाम, बट फिर भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी किस तरीके से किन सोर्सेज को एक्सप्लोर करता है क्वेश्चंस आपसे पूछने के लिए। अवार्ड्स में पहली स्टेटमेंट है, पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड 26 जनवरी 1950। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। 26 जनवरी 1950 को पहले 3 अवार्ड्स डिक्लेयर किए गए, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, लेकिन ये 15 अगस्त से अप्लाई किए गए थे 1947 से। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट हाउएवर इज रॉन्ग। अशोक चक्र क्लास 1 2 3 ये फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड्स नहीं थे। फर्स्ट अशोक चक्र इनफैक्ट वॉज लॉन्च्ड इन 1952, अशोक चक्र की कैटेगरी 1 2 3, और बाद में इसका नाम चेंज किया गया अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से। तो ये जो अवार्ड्स होते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स, ये साल में 2 बार अनाउंस किए जाते हैं, रिपब्लिक डे पे और इंडिपेंडेंस डे पे। और अगर आप ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखोगे तो सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। अपॉलॉजीज, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। और भी बहुत सारे अवार्ड्स के बारे में, सोशल सेक्टर की स्कीम्स के बारे में मैं अपने अपकमिंग रैपिड रिवीजन प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। एनरोलमेंट के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप लिंक पे आईडी पे जा सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। 5 सवाल मैं आपके लिए लेके आऊंगा। धन्यवाद।